अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल खान फ्रॉम कैनेट कॉलेज। अच्छा जी, आज हम लोग एक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसके हवाले से एक टेबल है जो हम आज डिस्कस करने के लिए जाएंगे। तो असल में क्या टेबल है, किस तरीके से प्रिपेयर होगा, आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। There are values of some particular degrees in trigonometry that we can calculate very easily without using the scientific calculator। यानी आज जो हम बेटा टेबल देखने जा रहे हैं किस तरीके से वो बनेगा, उसमें असल में क्या है कि आपको पता है कि कुछ डिग्रीज़ हैं और कुछ रेशियोज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन बाज़ डिग्रीज़ ऐसी हैं जिनको आप विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर विद वेरी इजी ट्रिक आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे होगा? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट्स टेबल दैट हाउ दिस टेबल कैन बी मेड। अब ये टेबल बनेगा कैसे, वो डिग्रीज कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। जैसे देखो, आपको बेटा एक टेबल चार्ट नज़र आ रहा होगा सामने, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। इसमें सबसे पहले हमें तीन काम देखो बेटा करने होंगे। पहला काम क्या है, ये मैं आपके सामने पहले लिख दूँ सारी चीज़ें और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। देखो, ये तीन काम किस तरीके से हुए। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने 5 ये जो कॉलम्स है ना, इसके अंदर सीक्वेंशियली मार्किंग करनी है फ्रॉम 0 to 4। जैसे पहले कॉलम में आपने 0 मार्किंग की, सेकंड कॉलम में 1 मार्किंग की, थर्ड कॉलम में 2 मार्किंग की, फोर्थ में 3 एंड फिफ्थ में 4। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4। ये पहला काम आपने करना है। सेकंड जो काम आपने करना है वो ये है कि इन सारी वैल्यूज़ को आपने डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी। और द थर्ड थिंग, जो तीसरा काम आपने करना है वो ये कि इन सब पे आपने लगा देना है स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने जहन में रखनी है इस पर्टिकुलर डिग्री के चार्ट को बनाने के लिए। उसके बाद जो डिग्रीज़ बेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे जिनकी वैल्यूज़ वो कौन कौन सी हैं, एक 0 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक 90 डिग्री है। ये 5 डिग्रीज़ ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज़ को आप विदाउट यूजिंग द साइंटिफिक कैलकुलेटर वेरी इजीली आप लोग इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा जी, जैसे हमें एक चीज़ और पता है कि जो बेसिक रेशियोज़ हैं इन द ट्रिग्नोमेट्री, दोज आर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड द टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो हम सीक्वेंशियली सब की वैल्यूज़ देखेंगे कि इस वैल्यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि भाई साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है। उसके लिए देखें, साइन का जो कॉलम है उसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो आ रहा है 0 डिग्री का, 0 को आप किसी भी वैल्यू से बेटा अगर डिवाइड करते हो तो आपको पता है यू विल ऑलवेज गेट आंसर 0। ठीक है, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। तो हमारे पास जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी दैट्स 0। ठीक है, अच्छा जी, एक और एग्जांपल, 1 एंड 4। 1 का स्क्वायर रूट हमें पता है 1 होता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 4 है। 4 ये जो स्क्वायर रूट है बेटा होल पर है। ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो यूजुअली में पता है कि 2 होगा। तो इसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1/2 एंड दैट्स द एक्चुअल वैल्यू फॉर द साइन 30 डिग्री। ठीक है, नाउ अच्छा 45 डिग्री में आप आओ तो 2 और 4 हमें पता है डिविजिबल है बाय द टेबल ऑफ 2। तो अगर हम उसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। सो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 2। नाउ अगेन हमें पता है, देखो न्यूमरेटर में 1 है ना, 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है। ठीक है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट जो है वो एक होल नंबर में नहीं आता। सो दैट्स वाई हम स्क्वायर रूट को 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। सो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आएगी साइन 45 डिग्री की दैट विल बी 1/√2। ठीक, नाउ अब 3 और 4 देखो बेटा कैंसिल तो नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनके रूट्स ले लेते हैं। जैसे 2 का मैंने अभी आपको बताया था रूट नहीं निकलता होल नंबर में, इसी तरीके से 3 का रूट भी इस होल नंबर में नहीं आता। तो 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, √3/2। अब यहाँ पे अंडर रूट सिर्फ 3 पर है, 2 पर नहीं है। ठीक है, और इन द लास्ट 4 से 4 आपको पता है आप कैंसिल कर दोगे तो 4 1s are 4 एंड 4 1s are 4। सो यू विल लेफ्ट विथ ओनली 1 इन द स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है 1। देखा कितना इजी है टेबल बनाना। सिर्फ इसके अंदर आपने, वैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, नाउ
अब अगर हमें बेटा कॉस की वैल्यूज़ इन्हीं डिग्रीज के लिए कैलकुलेट करनी है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो इसमें एक छोटी सी चीज़ हमें जहन में रखनी होगी, वो ये कि साइन और कॉस जो होता है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन रखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा वो एंगल्स कहलाते हैं जो कि ऐड होने के बाद आंसर आपको 90 डिग्री देते हो। जैसे 10 है तो 10 में आप 80 ऐड करोगे तो इट विल बिकम 90, 20 में आप 70 ऐड करोगे तो इट विल बिकम 90, 0 में 90 प्लस करोगे तो 90 हो जाएगा। इस तरीके के जितने भी एंगल्स हैं, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू साइन के 90 पर होगी वो कॉस के 0 पर होगी, बिकॉज 0 प्लस 90 इज़ 90। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो कॉस की 0 डिग्री की वैल्यू होगी दैट विल बी 1। ठीक है, नाउ अब कॉस की जो 30 डिग्री की वैल्यू है, आपको सोचो 30 में ऐसी क्या चीज़ मुझे ऐड करनी है जो 90 बना है, उसका आंसर होगा 60 डिग्री। तो साइन की जो 60 डिग्री पे आंसर आ रहा होगा वो एक्चुअली कॉस के 30 डिग्री पे आएगा, बिकॉज 60 प्लस 30 इज़ ऑल्सो 90। बात समझ में आ रही? अच्छा, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यूज सेम होंगी, क्योंकि आपको पता है 45 प्लस 45 90 होता है। इसी तरीके से कॉस की जो 60 डिग्री की वैल्यू है वो असल में साइन 30 की वैल्यू होगी, दैट मीन्स 1/2, बिकॉज 60 प्लस 30 इज अगेन 90। समझ में आ रहा है? और इन द लास्ट जो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होगी वो एक्चुअली साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी, दैट इज़ 0। इसको आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हो कि हमने जस्ट यहाँ पे रिवर्स कर दी है सारी की सारी वैल्यूज़। जो आपने साइन में जिस सीक्वेंस में लिखी थी उसको जस्ट अपोजिट सीक्वेंस में आपने लिखा है, तो यू हैव गॉट दी वैल्यूज़ ऑफ द फॉर द कॉस थीटा। ठीक है, कितने देखो आसानी से टेबल्स हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, लास्ट में एक छोटी सी चीज़ बेटा आपको बता दूँ टेंजेंट के लिए। टेंजेंट बेसिकली एक अगेन रेशियो है बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा। जो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग चैप्टर इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ करेंगे, उसमें हम इसको मज़ीद फर्दर इनके क्वेश्चंस में देखेंगे कि टेंजेंट थीटा का एक फार्मूला साइन ओवर कॉस भी होता है। तो हमें सिंपली यहाँ पे करना क्या है, साइन अगर tan की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन द न्यूमरेटर एंड द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इन द डिनोमिनेटर। सो फॉर 0 डिग्री साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा? 0। सो हमारे पास जो tan 0 डिग्री की वैल्यू आएगी दैट इज ऑल्सो 0। ठीक, नाउ अगेन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। अब देखो 2 से 2 सेम नज़र आ रहा है, मैं 2 से हम 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो न्यूमरेटर में हमारे पास बच जाएगा 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा √3। सो टेंजेंट 30 डिग्री की हमारी वैल्यू होगी 1/√3। नाउ अगेन साइन अपॉन कॉस, अब ये तो पूरी वैल्यू बेटा सेम है, √2 से √2 कट गया तो 1/1 बचा आपके पास, और आपको पता है 1 डिनोमिनेटर में आप नहीं लिखते, सो द वैल्यू फॉर द 45 डिग्री ऑफ टेंजेंट इज ओनली 1। एंड फाइनली अगेन जैसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ था, यहाँ भी ऐसा हो सकता है, 2 से आप 2 कैंसिल आउट करोगे तो न्यूमरेटर में √3 बचेगा, डिनोमिनेटर में 1 बचेगा। तो डिनोमिनेटर में आपको पता है आप 1 नहीं लिखते, सो द वैल्यू फॉर द टेंजेंट 60 डिग्री विल बी √3 ओनली। अच्छा, लास्ट वाला ये थोड़ा सा ये मतलब आसान है, बस सिर्फ समझना आप लोगों ने क्या है इसके अंदर कि अगेन वही फॉर्मूला है कि साइन ओवर कॉस। इसमें 0 डिग्री में और 90 डिग्री में एक फ़र्क है। 0 डिग्री में 0 न्यूमरेटर में है, 1 डिनोमिनेटर में। इफ़ इन केस 0 न्यूमरेटर में आता है, ऊपर आता है, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो आप नीचे कोई भी वैल्यू रखोगे आपके पास आंसर उसका 0 ही आएगा, सही। लेकिन इन केस अगर डिनोमिनेटर में आप 0 रखते हो तो जहन में रखिएगा कि आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, फिर इसका मैं आपको आंसर बताऊँगा क्या होगा। जैसे लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 15 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मतलब क्या होगा? जो 3 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि हाउ मेनी 3s आर रिक्वायर्ड टू मेक 15, कितने 3 चाहिए 15 बनाने के लिए, तो इसका आंसर होगा 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर लिख के दिया जाए 20 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका क्या मतलब होगा? हाउ मेनी 5s आर रिक्वायर्ड टू मेक 20, इसका आंसर होगा 4। कितने 5 चाहिए 20 बनाने के लिए? 4। तो अगर हम इसी प्रोसीजर को यहाँ फॉलो करें तो इसका 1 डिवाइडेड बाई 0 का मतलब होगा हाउ मेनी 0s आर रिक्वायर्ड टू मेक 1, कितने 0s चाहिए 1 बनाने के लिए। आंसर है इसका, आप जितने भी 0s ऐड कर लें इस 1 नहीं बन सकता। तो इन दिस केस जो आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी इन्फिनिटी।
ठीक है। यही आप क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर से बेटा सारी वैल्यूज़ को आप एग्जामिन करो, आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ 100% करेक्ट है। तो बेटा ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और कैसी लगी वीडियो इस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें टू गेट अपडेटेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। टेक केयर, अपने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मैं दुआ में भी याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।